हाय जेमिनाई, मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं जनवरी 2026 आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है। जनवरी मंथ में आपके साथ क्या होने वाला है। तो आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर फॉर ऑल ऑफ यू। और यस, इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट होइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से, इस रीडिंग के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें और आपको पॉजिटिव रहना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। प्लीज बताएं जेमिनी मिथुन राशि जनवरी 2026 क्या लेकर के आ रहा है, क्या होने वाला है, कैसा रहेगा ये मंथ। जेमिनी मिथुन राशि। वाओ, ओके। ये मंथ ना आपके लिए सेल्फ लव की एनर्जीज को लेकर के आ रहा है। यहां पर है गोल्ड। यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। और नेक्स्ट है लेवेंडर, सराउंड योर सेल्फ विद लव। तो बेसिकली ये जो मंथ है ना, आप सेल्फ लव की एनर्जीज में रहने वाले हैं। आप यहाँ पर ना, आपको खड़े होने के लिए, आपको उठने के लिए, आपको मोटिवेट होने के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मंथ आपको पता है, आप अपनी चॉइसेस खुद बनाने वाले हैं। आप खुद चूज करेंगे, आप खुद अपने ऑप्शंस चूज करने वाले हैं कि मेरे लिए क्या सही है, मुझे किस तरफ जाना है, किस चीज को मुझे चूज करना है और क्या चीज मुझे हर्ट कर रही है, किस तरह से मुझे उन चीजों से हील होना है, कब मुझे किससे डिस्टेंस मेंटेन करना है, कब मुझे ब्रेक चाहिए, कब मुझे काम करने की जरूरत है। कहने का मतलब आप खुद को जान रहे हो इस महीने, आप खुद को समझ रहे हो इस महीने। और आप इस महीने ना मतलब जो लोग आपकी एनर्जी से रेजोनेट नहीं करते हैं, जो लोग आपकी वाइब से मैच नहीं करते हैं, जो लोग आपसे कनेक्ट नहीं करते हैं, ऐसे लोगों से आप डिस्टेंस मेंटेन करके रहने वाले हो। और आप ऐसे लोगों के इर्द गिर्द रहोगे या फिर आपके आसपास ऐसे लोग रहेंगे और आप ऐसे लोगों के साथ रहना चाहोगे इस महीने जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपको एक अच्छी वाइब्रेशंस, अच्छी फीलिंग देते हैं। समझ रहे हैं आप। ऐसे लोग नहीं जो आपको ताने मार रहे हैं, जो आपको चीट कर रहे हैं या टू फेसेस लाइक, ऐसे लोगों से आप दूर रहने वाले हो इस महीने। बस आप इस महीने कोशिश करोगे कि आपके आसपास ऐसे ही लोग रहें और आप ऐसे लोगों के संग में रहें जो आपसे जेन्युइनली बहुत प्यार करते हैं। वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और एक चीज और यहाँ पर जो मुझे आपके लिए मिल रही है कि आप खुद के लिए खड़े हो रहे हो और आप ऐसी चीजों से, ऐसी सिचुएशन से, ऐसी हैबिट से दूर जा रहे हो इस महीने जो आपको सूट नहीं करती हैं, जो आपके लिए अच्छी नहीं है, जो आपके लिए सही नहीं है। चाहे वो मेंटली हो, इमोशनली हो, फिजिकली हो, जो चीजें आपको हर्ट करती है ना, जो आपके लिए सही नहीं है, ऐसी चीजों से आप इस महीने खुद दूर जा रहे हो। आप खुद को फिक्स कर रहे हो, खुद को ठीक कर रहे हो, खुद को हील कर रहे हो, खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, खुद के लिए एक्शन लेते हुए मुझे इस महीने दिखाई दे रहे हो। यहाँ पर आप किसी की वेट नहीं कर रहे हो कि कोई आएगा और मुझे हील करे, मुझे समझाए, मुझे कुछ बताए। नहीं, आप खुद से कुछ, खुद से अपने लिए कर रहे हो कुछ ना कुछ। वो एनर्जी मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ आपके लिए। यस, यहाँ पर है एक्सपेक्टेशंस, डोंट सीक एनीवन्स अप्रूवल। तो इस महीने की जो वाइब्रेशंस है ना आपकी, वो इस तरीके की रहेंगी कि आपको किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। आप खुद के लिए इनफ हो, आप खुद को सपोर्ट कर रहे हो, खुद को, मैंने जैसे बोला ना, आप खुद को मोटिवेट कर रहे हो। आपको जो चाहिए ना, आपकी एक्सपेक्टेशन सारी खुद से हैं। ठीक है, आप किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कुछ कि कोई मुझे कुछ करके देगा या कोई मेरे लिए कुछ करेगा। आपकी एक्सपेक्टेशंस खुद से हैं और आप उसे फुलफिल करने की कोशिश करोगे। दैट्स इट।
ये एनर्जी बहुत ही खूबसूरत है, ये एनर्जी बहुत ही वाइज है, ये एनर्जी बहुत ही इंटेलिजेंट है, और ये एनर्जी बहुत ही प्यारी है। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि आप खुद को समझ रहे हो, आप खुद को जान रहे हो, और खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, खुद के लिए खड़े हो रहे हो, खुद के लिए काम कर रहे हो। वाओ, आपको जो करना है वो आपको करना है। इस महीने कोई पूछ पाछ नहीं चल रही है कि मैं ये कर लूं, समझ रहे हैं? किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए आपको, किसी की परमिशन नहीं चाहिए आपको। आपको पता है मेरे लिए ये सही है तो मुझे तो ये करना है, इसके लिए मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ये वो वाली एनर्जीज है आपकी। ग्रेट। मतलब देखा जाए तो आप बदल रहे हो, आप खुद से प्यार कर रहे हो, ये खुद से प्यार करने वाली एनर्जीज है। आप खुद से प्यार कर रहे हो, आप डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हो, आप खुद की आत्मा, आप अपनी आत्मा से कनेक्ट हो रहे हो, आप आपकी हायर सेल्फ से वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहोगे इस महीने। और इसी वजह से आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव भी रहने वाले हो। आपकी साइकिक एबिलिटीज भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगी इस महीने, आपके सेंसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे इस महीने, आपकी फेमिनिन एनर्जीज इस महीने बहुत ज्यादा ओपन हो रही है। मतलब आप बहुत ज्यादा फेमिनिन एनर्जीज में भी रहोगे, समझ रहे हो? आप सेल्फ लव की एनर्जीज है ना, मदर गाया की। आप प्लांट लवर्स हो सकते हो, ठीक है? नहीं भी हो तो इस महीने फूलों से आपको प्यार होगा, प्रकृति से, नेचर से आपको प्यार होगा। आप समय बिताना चाहोगे प्रकृति में, और कोशिश कीजिएगा कि इस महीने फ्रेश जो फ्लावर्स होते हैं आपके इर्द गिर्द रहें, तो ठीक है, उनकी खुशबू लेना, उनके आसपास रहना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गार्डनिंग कीजिएगा अगर पॉसिबल हो आपके लिए तो। ओके, लेट्स सी, थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं हम आपकी रीडिंग में। जेमिनी, मिथुन राशि, जनवरी 2026। मैजिशियन, ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ओके, ये आना चाहता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जेमिनी, मिथुन राशि, सेवन ऑफ सोर्ड्स। मैं यहाँ रख लेती हूँ। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द एम्प्रेस। ये है आपकी फेमिनिन एनर्जी, मदर अर्थ गाया की एनर्जी, सेल्फ लव की एनर्जी, जिस एनर्जीज में आप टैप इन कर रहे हो इस महीने, खुद से प्यार कर रहे हो आप इस महीने। एट ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स, द हायरोफेंट, फोर ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, मैं एक क्लैरिफायर लेना चाहती हूँ। फोर ऑफ वॉन्ड्स,
टावर, एस ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल, क्लियर है ये। बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ सॉर्ड्स। ओके जी, माय डियर जेमिनी, मिथुन राशि। हाँ जी, तो इस महीने ये जो जनवरी मंथ है आपका, मैजिशियन की एनर्जीज आपके लिए यहाँ पर आई हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आपके लिए आई हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आपके लिए आई हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। आप इस महीने बहुत पावरफुल एनर्जीज में हो। आप अपनी पोटेंशियल में टैप इन कर रहे हो, आप अपनी पावर में टैप इन कर रहे हो, और सबसे बड़ी बात है कि आपके पास जो पावर है, आप टैप इन तो कर रहे हो, आप अपनी पावर को यूज भी कर रहे हो, जिससे आपकी लाइफ ब्यूटीफुल बन रही है। आप उस पावर को यूज करके अपनी लाइफ को और ब्यूटीफुल बना रहे हो, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड यही कहता है ना कि आपके पास जो पोटेंशियल है, आपके पास जो रिसोर्सेज है, आपके पास जो पावर है, उसको यूज करो और उसको 3D वर्ड में मैनिफेस्ट करो। तो वही आप करते हुए इस महीने दिखाई दे रहे हो। आप अपनी पावर में टैप इन कर रहे हो और अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बना रहे हो। ये एक मैजिक है आपके लिए। आपकी जिंदगी में यहाँ पर मैजिक होने वाला है। आप खुद को भी चौंकाने वाले हो। आप में से बहुत सारे जो जमिनाए हैं, मिथुन राशि वाले हैं, अपने आप को चौंकाने वाले हैं कि मेरे पास ये पावर थी और मैंने इस पावर को अभी तक यूज नहीं किया था, मैंने अभी तक इस पावर को समझा नहीं था, जाना नहीं था। बट हो क्या रहा है, इस महीने आप इस पावर को समझ रहे हो, इस पावर में आ रहे हो, टैप इन कर रहे हो और इसे यूज कर रहे हो और अपनी लाइफ को और ब्यूटीफुल क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, और आप इस महीने एक्सपैंड करोगे, ग्रो करोगे, इस महीने बदलोगे चीजों को, कुछ नया करने के बारे में सोचोगे। अब आप एक जगह टिके नहीं रहोगे। आप में से बहुत से लोग, शिफ्टिंग की एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है, ट्रैवल की एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। मतलब एक जगह पर टिकने वाली एनर्जीज नहीं है ये। आप जैसे बहुत कुछ करना चाहते हो इस महीने, ठीक है, बहुत ही पैशनेट एनर्जीज है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। दैट मीन्स आपके अंदर ना कुछ मतलब जाग रहा है, आप पैशनेट हो किसी चीज के लिए, आप कुछ करना चाहते हो, कुछ आपने सोच रखा है, कुछ ठान रखा है और आप बस उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी जिंदगी में। आप उसको लेकर के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, एक्शन लेना चाहते हो। ये वो वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। और इसी के साथ ही साथ ये जो एनर्जी है ना, ट्रैवल की एनर्जी है। तो ये मंथ आप ट्रैवल करोगे, करियर से रिलेटेड भी हो सकता है ट्रैवल, आपके पैशन से रिलेटेड भी हो सकता है, कुछ नया अगर आप कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड ट्रैवल हो सकता है। काम की वजह से, वर्क से रिलेटेड आपको कहीं जाना पड़े। ये दूर ट्रैवल की बात कर रही हूं मैं। ओके, मतलब जिस जगह पे आप हो वहां से दूर जाना, अदर सिटी में जाना, अदर स्टेट में जाना, अदर कंट्री में जाना, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। ओके, तो बेसिकली सबसे अच्छी बात ये है कि आपका गोल है, आपने कुछ सोच रखा है, आप किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा पैशनेट हो और उस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। ये आपकी कोई दिल की ख्वाहिश है और इसके लिए ना आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। ये मुझे एक्साइटमेंट दे रहा है, एक्साइटमेंट वाली एनर्जी है, बहुत ही फायरी एनर्जी है और एक्साइटमेंट वाली एनर्जी है कि अब मुझे ये काम करना है, मुझे ये करके दिखाना है वाली एनर्जी है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। अब जैसे किसी एक मौके की वेट में हो, बिलीव मी, वो मौका आपको इस महीने मिलेगा, क्योंकि कुदरत आपके साथ है, कुदरत आपको सपोर्ट कर रही है। अगर ये करियर के रिगार्डिंग है ना, तो कुदरत आपको सपोर्ट कर रही है, समय आपके साथ है। आप एक्शन लीजिए, सर्च कीजिए, ठीक है, आगे बढ़िए। कुदरत आपको सपोर्ट कर रही है, मौका आपको मिलेगा इस महीने। ओके, और यहीं आपकी बात करें अगर हम रिलेशनशिप्स की, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। माय गॉड, जितने भी छुपे हुए लोग हैं ना, छुपे रुस्तम जिसे कहते हैं, टू फेसेस लोग, वो उजागर होंगे इस महीने।
जिन्होंने आपसे झूठ बोला है, जो पीठ पीछे वार करते हैं, डिवाइन यूनिवर्स या जिन भी डीटी में आप विश्वास करते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, इस महीने उनको आपके सामने खुल करके लेकर के आने वाले हैं, ताकि आप उन जैसे लोगों को रिलीज कर पाओ अपनी जिंदगी से। क्योंकि हमने 7 ऑफ सोर्ड्स को जो है क्लैरिफाई किया था, यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर और एस ऑफ वॉन्ड्स। कोई नई एनर्जी आपकी जिंदगी में यहाँ पर एंटर होगी। ये लोग ना बहुत ऐसे थे, ये बहुत क्लोज हो सकते हैं आपके, ये कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं शायद आपको पता ही नहीं था कि इस तरह के लोग छुपे हुए हैं मेरे इर्द गिर्द, इतने क्लोज, मतलब मैं सोच नहीं सकती थी इस इंसान के बारे में। कुछ ऐसी चीजें उजागर हो सकती हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, जो आपके लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज का रास्ता खोलेंगी। मतलब जो नए रिश्ते आपके बनने हैं ना, जो अच्छे लोग आपके जीवन में आने हैं, जो नई शुरुआत आपके जीवन में होनी है, ये ब्लॉकेज है आपकी जिंदगी में, ये रिलीज होंगे, इनको आप रिलीज करोगे और नए लोग आपके जीवन में आएंगे जो आपको एक्चुअल में समझेंगे, जो आप चाहते हो। वहीं करियर में आपके लिए द व्हील ऑफ फॉर्चून है, किस्मत। किस्मत आपको सपोर्ट कर रही है इस महीने, कुछ बदलेगा। किस्मत आपको यहां पर इस महीने ये कहना चाहती है आपके करियर से रिलेटेड कि अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़िएगा इस महीने जेमिनी। आपको जो करना है ना वो करो। अगर आप जॉब बदलना चाहते हो, जॉब चेंज करना चाहते हो, या फिर करियर चेंज करना चाहते हो, या फिर किसी दूसरी जगह पे जाकर के काम करना चाहते हो, जो भी डिसीजंस लेने हैं ना इस महीने ले लीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इस महीने छोटे मोटे चैलेंजेस से आपको घबराना नहीं है। इस महीने अपनी इंट्यूशन को सुनिए। अगर आप कोई गलत फैसला लेने वाले होगे ना इस महीने, तो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, यहाँ पर वो आपको समझाएगी, वो आपको बताएगी सही रास्ता। तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है इस महीने। ये महीना बदलाव का है, ये महीना चेंज का है, ये महीना एक्सपेंशन का है, बढ़ने का है, एक जगह रुकने का नहीं है। आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं और आपकी तकदीर बदलने वाली है। करियर को लेकर के, खास करके करियर में कुछ तो बदलाव यहाँ पर हो रहे हैं, कुछ तो चेंजेस यहाँ पर हो रहे हैं। ओके, जो चीज आपसे रेजोनेट नहीं करती है वो चीज रिलीज होगी। आप एक्शन लीजिए, आपको एफर्ट्स डालने होंगे साथ ही साथ, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून किस्मत तो है, पर अगर जब किस्मत आपको सपोर्ट कर रही है, अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आपको सामने चीजें दिखाई जा रही है, आपको पिक्चर क्लियर नजर आ रही है, पर फिर भी अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो, तब किस्मत कुछ नहीं कर पाती है। किस्मत आपको बता रही है, डेस्टिनी आपको बता रही है कि आपको किधर जाना है, आपको क्या करना है, तो उस तरफ एफर्ट्स डालिए। ये महीना बदलाव का है, ये महीना चेंज का है। जो भी कुछ नया ट्राई करना चाहते हो इस महीने करो, ठीक है। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कुदरत आपको सपोर्ट कर रही है। वहीं आपकी हेल्थ में द एम्प्रेस का कार्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। कंसीव करना चाहते हो, कंसीविंग की एनर्जी है, ठीक है, कंसीव हो जाएगा। कोई प्रेग्नेंट है तो हेल्दी बेबी की एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। और जैसे कि मैंने बोला, आप इस महीने सेल्फ लव की एनर्जीज में रहोगे, आप अपनी बहुत केयर करने वाले हो। एग्जैक्टली ये कार्ड वही बता रहा है कि आप अपना खुद का बहुत ध्यान रखोगे, आप अपनी खुद की बहुत केयर करोगे, आप अपनी खुद की नीड्स को समझने वाले हो। अपनी हेल्थ को लेकर के आप ओपन रहोगे, ठीक है, कि मुझे, मेरे लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है, क्या मुझे हार्म कर रहा है, मुझे वो चीज नहीं यूज करनी है, वो काम मुझे नहीं करना है, वो खाना मुझे नहीं खाना है, ठीक है। हेल्थ को लेकर के आप बहुत ज्यादा अवेयर हो इस महीने, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। इस महीने आप देखेंगे आपकी खूबसूरती बहुत बढ़ रही है, आप बहुत ब्यूटीफुल बन रहे हो इस महीने। जैसे कि मैंने बोला, कहते हैं ना जब कंसीव करते हैं तो भी बहुत वुमेन्स जो होती हैं बहुत ब्यूटीफुल हो जाती हैं, है ना, तो वो वाली एनर्जी भी है। इट डजंट मैटर, मैं यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं कर रही हूँ, आप मेल है या फीमेल है, आप बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही हैंडसम यहाँ पर लगने वाले हैं। ओके, तो ये है केयर की एनर्जी कि आपका फोकस खुद पर ज्यादा रहेगा इस महीने।
आप खुद की स्किन को लेकर के बहुत ज्यादा अवेयर रहोगे, स्किन का ख्याल रखोगे, बॉडी का ख्याल रखोगे, कैसे कपड़े आप पहन रहे हो, अपने हेयर्स का ख्याल रखने वाले हो इस महीने। तो बहुत ही प्यारी एनर्जी में आप रहने वाले हो इस महीने, आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। क्या चीज है जो आपको सपोर्ट नहीं कर रही है? यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं, देखिए कभी कभी बीच में ना पुरानी चीजें आएंगी, ठीक है, पुरानी चीजें दरवाजा खटकाएंगी, आपको यहाँ पर इमोशनल नहीं होना है। आप जहां नई सुबह की तरफ, नई जिंदगी की तरफ आगे बढ़ रहे हो ना, जो आपने नया एटीट्यूड अपनाया है, जो आप अपनी पावर में टैप इन किए हो, उस पावर में ही आपको आगे बढ़ते रहना है, पीछे मुड़ करके आपको नहीं देखना है। ये एक जिसे कहते हैं, इस ये वार्निंग है। आई एम सॉरी। क्योंकि होता क्या है, जिस आदत में हम पहले से बने रहते हैं ना, हम उसको छोड़ नहीं पाते, घूम फिर करके वो दोबारा से आती है। ओके, तो हो सकता है कि आप इमोशनल हो जाएं, तो इस चीज से बचना है। आपको किसी पुराने इंसान को दोबारा से चांस नहीं देना है। यूनिवर्स आपको यहाँ पर अवेयर कर रहे हैं, वो चीज खत्म हो चुकी है। अब आपको अपना नया रास्ता यहाँ पर तय करना है। एक नई सुबह हो रही है, आपकी एक नई जर्नी यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं, आगे बढ़िए, पीछे मुड़ करके नहीं देखना है और ना ही रुकना है अब आपको, ठीक है। क्या चीज आपको सपोर्ट करेगी? आपकी इंट्यूशन आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाली है इस महीने। आपके गाइड्स आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। अगर आप कहीं कुछ भी गलत करने वाले होंगे तो आपका दिल, आपका दिमाग आपको यहाँ पर अलर्ट करेगा, आपको खटकाएगा। आपके गाइड्स आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ साइंस आपको देंगे। तो थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है इस महीने कि आप कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे, कहीं आप पास्ट को, ये ना डिस्टर्बेंस वाली एनर्जी है। जहां आपको अंदर से फीलिंग होगी ना कि हाँ मैं संतुष्ट हूं, मैं हैप्पी हूं, तो समझ जाइएगा आप सही जगह पे जा रहे हो। और जहां डर आ जाएगा, जहां फियर आ जाएगा, जहां कंफ्यूजन आ जाएगी, यहाँ घबराहट आ जाएगी, समझ आएगा कुछ गलत हो रहा है, मैं कुछ गलत करने वाला हूं या गलत करने वाली हूं। ये बहुत बड़ा साइन होगा आपका। उस समय थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिएगा। 20-25 बार आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज, गहरी सांस लेनी है, छोड़नी है, गहरी सांस लेनी है, जमीन पर बैठ जाइएगा, गहरी सांस लीजिएगा, छोड़िएगा जब तक आप शांत नहीं हो जाते हैं। उसके बाद अपने गाइड्स से, अपने इष्ट से रास्ता, या फिर जिसे कहते हैं ना, उनसे साइन मांगिए कि वो आपको रास्ता दिखाएं, आपको सही चुनाव करने में मदद करें कि आपको क्या चुनना है। डेफिनेटली आपको वो रास्ता मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर दी हायरोफेंट का कार्ड है। आप ये ना गुरु का कार्ड भी है, ये आपके ईस्ट का कार्ड है, ये डिवाइन एनर्जीज का कार्ड है। ये स्टेयर्स देख रहे हैं, ये जो सीढ़ियां हैं कहाँ जा रही हैं? आकाश की तरफ जा रही हैं, डिवाइन ऊर्जा की तरफ जा रही है। तो दिव्य ऊर्जाएं यहाँ पर आपको गाइड कर रही हैं। कहीं पर भी अगर आप अटके हो इस महीने या अटकोगे इस महीने, वो आपको रास्ता दिखाएंगे, वो आपको गाइड करेंगे। उसके लिए आपको उनसे मदद मांगनी है, अपने मन को शांत करना है, अपने दिमाग को शांत करना है, बैलेंस होना है, ग्राउंड करना है अपने आप को। देन उनसे रास्ता मांगना है, उनसे हेल्प मांगनी है, वो आपको गाइडेंस देंगे, वो आपको साइंस देंगे, ठीक है। तो कहीं पर भी अगर आप अटको तो उनसे हेल्प मांगिएगा जरूर। लेट्स सी, और देखते हैं जेमिनी आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं इस महीने, और क्या मैसेज आप देना चाहते हो इस महीने आपके लिए ना। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ऑब्वियस है, जो लोग कंसीव कर रहे हैं, जो फीमेल्स कंसीव कर रहे हैं और जो प्रेग्नेंट है उनके लिए नहीं है ये मैसेज, बाकी सबके लिए है। आपको रनिंग की जरूरत है, ठीक है। अपनी बॉडी को थोड़ा सा मूव कीजिए, रन कीजिए। यहाँ पर वॉक की एनर्जी नहीं आ रही है, रन की एनर्जी आ रही है। थोड़ा सा स्वेटिंग होना आपके लिए बड़ा ज्यादा जरूरी है। अच्छा, ताजी हवा का लेना, जैसे मैंने आपको बोला ना, गार्डनिंग करना है, नेचर में जाने का आपका मन करेगा बहुत ज्यादा, नेचुरल चीजों के साथ, पेड़ पौधों के पास बैठने का मन करेगा इस महीने आपका। तो यस, आपके लिए ताजी हवा लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस महीने। सूरज की रोशनी लेना थोड़ी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मतलब नेचुरल जो हमारे रिसोर्सेज है ना, उनकी ऊर्जा आपके लिए बहुत आवश्यक रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, ठीक है। और रनिंग कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, रनिंग की एनर्जी है।
और ये रनिंग की एनर्जी ना मुझे ये भी बता रही है कि आप इस महीने भाग रहे हो, मतलब बढ़ रहे हो, भाग रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आप रुक नहीं रहे हो, ना आपको कोई रोक पा रहा है इस महीने। बस यहाँ पर आपको अपने माइंड में आपको एक अवेयरनेस की एनर्जीज में रहना है कि मुझे दोबारा से पुरानी बैक नहीं होना है, मुझे पुरानी चीजों से दोबारा से रुकना नहीं है, मुझे इमोशनल फूल नहीं बनना है। ठीक है। इस महीने यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि देखिए आपको ना ओरिजिनल रहना है, किसी भी चीज को लेकर के ना आपको फेक नहीं करना है। कहने का मतलब कि कोई भी चीज आपको एक्सट्रीम नहीं करनी है, शो ऑफ नहीं करना है, नेचुरल रहिए, ग्राउंडेड रहिए। आपको इस महीने ना ग्राउंडेड रहना है। जितना साधारण होकर के आप जियोगे ना इस समय जिंदगी अपनी, उतना आप ऊंचाइयों को छुओगे। और जितना आप शो ऑफ करोगे, एक होता है ना कि इंसान के पास इतना नहीं है लेकिन उसे शो ऑफ करने की आदत है, वो काम आपको नहीं करना है। ये आपको सूट नहीं करता, आपकी पर्सनालिटी को सूट नहीं करेगा। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं, शो ऑफ नहीं करना है आपको। पैसों को लेकर के खास करके बहुत समझ करके आपको खर्चा करना है। ठीक है, शो ऑफ के चक्कर में कहीं ज्यादा काम नहीं कर देना। हाँ जी, बिल्कुल। मनी का खास करके आपको ध्यान देना है। ये नहीं कि पानी की तरह पैसा बहा रहे हो इस महीने। हो सकता है किसी को किसी के लिए आप यहाँ पर पानी की तरह पैसा बहाओ, शो ऑफ करो ज्यादा, उस वजह से यहाँ पर पैसा ज्यादा जा सकता है जिसका रिग्रेट आपको बाद में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर शो ऑफ करने के लिए आपको यूनिवर्स मना कर रहे हैं। शो ऑफ बिल्कुल भी नहीं करना है, नेचुरल रहिए। अगर ये किसी इंसान को लेकर के है, अगर आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं, तो आप जैसे हैं जो हैं वो इंसान आपको वैसा ही पसंद करेगा या करेगी। ठीक है, वही ओरिजिनलिटी है, तो फेक नहीं बनना है बिल्कुल भी आपको। जेमिनी, मिथुन राशि, आपको बोला जा रहा है आप जो भी नेक्स्ट मूव अपना लेने जा रहे हैं ना, जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी एक्शंस आप लेने जा रहे हैं, बिल्कुल साइलेंटली आपको लेना है, किसी के साथ शेयर नहीं करना है आपको, क्योंकि इर्द गिर्द आपके कुछ अच्छे लोग भी नहीं है आपके आसपास। ठीक है, जेलस फील करते हैं लोग आपसे। तो अपने स्टेप्स को, अपने मूव्स को, अपने डिसीजंस को आपको सीक्रेट रखना है। डायरेक्टली आपको वो एक्शन लेना है, डायरेक्टली आपको वो डिसीजन लेना है, क्योंकि हमारे पास पहले भी यहाँ पर यही था कि आपको किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो अपनी बातों को शेयर मत कीजिए किसी के साथ भी, ज्यादा नहीं, किसी के साथ करना ही नहीं है शेयर आपको। ठीक है, लास्ट मैसेज में लेना चाहती हूँ आपके लिए जेमिनी। थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिए जनवरी मंथ। हाँ जी, यस, ये है इस महीने की वाइब्स आपकी। आप डिवाइन एनर्जीज भी आपको यहाँ पर कह रही है कि इस महीने ना जो लोग नेगेटिव हैं आपके आसपास, जो आपकी खुशियों से जलते हैं, ठीक है, जो नेगेटिव हैं, जो आपके हेटर्स हैं, उनसे दूर रहिए। ठीक है, आपको ना यहाँ पर अपनी थोड़ी सी प्रोटेक्शन करने की भी जरूरत है। जो भी आपके इष्ट देव हैं या जिनके साथ भी आप कनेक्टेड है ना, या जो भी आपके घर में किया जाता है, कुछ ना अपनी प्रोटेक्शन के लिए आप जरूर कीजिए। या तो व्हाइट लाइट को आप इन्वोक कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, यूनिवर्स से प्रार्थना कीजिए, अपने आप को व्हाइट बबल में रैप कीजिए। कभी भी आप कहीं बाहर जा रहे हैं या फिर बहुत सारे लोगों के बीच में हैं, आपको नहीं पता कौन आपका अपना है, कौन पराया है, कौन टू फेसेस है, तो अपने आप को ना सराउंड कीजिए व्हाइट लाइट के बीच में, और ऐसे एफर्मेशंस डालिए कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ। डिवाइन से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको प्रोटेक्ट करे। ठीक है, तो आपको प्रोटेक्शंस अपनी लेनी है ऐसे लोगों के लिए के प्रति। ठीक है, क्योंकि ये लोग ना आपको नेगेटिविटी भेजते हैं। कुछ है लोग आपके आसपास जो आपको नेगेटिविटी भेजते हैं। ठीक है, जो अच्छी नजर से आपको नहीं देखते। ऐसे लोगों से अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, ये बहुत जरूरी है। प्रोटेक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो ये जेमिनी, ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा। पता नहीं किसके लिए इस रीडिंग में कोई मैसेज हो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।